सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को। और आज हम इसके एपिसोड 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोजो सातोरू की सील हो जाने की बात किसी तरह यूजी नानामी तक पहुँचा देता है। नानामी इन दोनों का लीडर इनो को बनाकर यहाँ से चला जाता है और इस बात से इनो काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि कर्टन सी को ये लोग हटा देंगे और सातोरू गोजो को रेस्क्यू कर लेंगे। अब हमें 3 कर्स स्पिरिट्स को दिखाया जाता है जो कि गोजो के सील के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और इनके पास ही वो 3 पिन थी जिनकी वजह से ये कर्टन समन हुए थे। इधर यूजी एक पावरफुल मुक्का कर्टन पे मारता है लेकिन कर्टन पे कुछ भी असर नहीं होता है। इस पे मेगुमी कहता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें पहले इसका एक वीक पॉइंट ढूंढना होगा। इनो दोनों से कहता है ये कर्टन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अंदर जाने से रोक रहा है, इसका मतलब ये एक बैरियर है। इनो कहता है थ्योरी के हिसाब से जो भी कर्टन कास्ट करता है उसे कर्टन के अंदर होना चाहिए, पर यहाँ पर केस अलग हो सकता है। कर्टन कास्ट करने के बाद अगर कास्टर बाहर हो तो कर्टन की पावर बढ़ जाती है। तो ये हो सकता है कि जिसने भी ये कर्टन कास्ट किया है वो अंदर नहीं बल्कि बाहर ही है। ये सुनने के बाद वो तीनों अगल बगल देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है और हम देखते हैं कि इस बड़ी सी बिल्डिंग पर वही तीनों कर्स यूजर हैं। इन तीनों कर्स यूजर को लग रहा था कि यहाँ पर इन तीनों को कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा और अगर कोई इन्हें ढूंढ भी लेगा तो ये बिल्डिंग काफी ऊंची है और इसके नीचे काफी सारे मॉडिफाइड ह्यूमन हैं। और जब तक कोई उन मॉडिफाइड ह्यूमंस को मार कर इनके पास आएगा तब तक ये सारे यहाँ से भाग चुके होंगे। लेकिन तभी अचानक से इनो और यूजी मेगुमी के शिनिगामी न्यू पर बैठकर यहाँ पर आ जाते हैं। अब यूजी जल्दी से एक वायर से तीनों को पकड़ने लगता है लेकिन ग्रैनी और उसका पोता वायर से निकल जाते हैं, लेकिन आवाजा को यूजी पकड़ लेता है। इनो को यहाँ पर एक ही पिन दिखाई देती है तो वो उसे तोड़ देता है और ये समझ जाता है कि बाकी दोनों पिन आवास्का के पास हैं। अब इनो उस ग्रैनी और ग्रैनी के पोते से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ नीचे हम देखते हैं कि आवास्का इतने ऊपर से नीचे गिरा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद यूजी और मेगुमी आवास्का से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ ऊपर इनो अपनी कर्स टेक्निक स्पीशियस बीस्ट को समन कर उस पे अटैक करता है लेकिन ग्रैनी का पोता अपनी ग्रैनी को बचाता है, पर अपनी ग्रैनी को बचाने के चक्कर में वो सारे अटैक्स अपने ऊपर लेने लग जाता है। अब हमें इनो की कर्स टेक्निक के बारे में बताया जाता है जो कि ये थी कि जैसे ही इनो अपना चेहरा छुपाता है वो एक सस्पिशियस मीडियम बन जाता है जिसके द्वारा वो 4 शिनिगामी को समन कर सकता है। अब वो शिनिगामी नंबर 2 को समन करता है। इधर नीचे मेगुमी और यूजी आवास्का को बहुत पीटते हैं लेकिन आवास्का को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेगुमी काफी ज्यादा हैरान था कि उसके डिवाइन डॉग से भी आवास्का को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि डिवाइन डॉग के अटैक से तो एक स्पेशल ग्रेड कर्स को भी चोट पहुंच जाती है। और यूजी ने उस पर अपने पूरी जान से अटैक किया था लेकिन तब भी आवास्का को कुछ नहीं हुआ। यहाँ इनो देखता है कि वो ग्रैनी अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी इनो उस पे अटैक करता है लेकिन उसका पोता दोबारा उसे बचा लेता है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। तभी वो ग्रैनी बड़बड़ाना बंद कर देती है। जिसके बाद आसमान से एक बिजली गिरती है और उसके अगले ही पल ग्रैनी के पोते के हाथ में एक दवाई आ जाती है। अब वो जैसे ही उस दवाई को खाता है उसकी दादी बोलती है तोजी जेनिन और हम देखते हैं कि वो बंदा तोजी में बदलने लगता है। तभी हमें उस बूढ़ी औरत और आवास्का के पास्ट के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये लोग पैसा लेकर लोगों को मारने का काम करते थे और अपनी लाइफ को फ्रीली जीते थे, लेकिन जैसे ही गोजो का जन्म हुआ सभी कर्स और कर्स यूजर छुपने लगे और इन लोगों को भी गोजो के बारे में पता चलता है और इन्हें ये भी पता चलता है कि गोजो के ऊपर काफी बड़ा इनाम है। अब ये दोनों गोजो को मारने के लिए आते हैं लेकिन जैसे ही ये गोजो को देखते हैं ये लोग ये समझ जाते हैं कि गोजो कोई आम बच्चा नहीं है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है। और अब जब गोजो सील हो चुका है तो ये लोग भी बाहर आ चुके हैं। इसके बाद हम यूजी और मेगुमी को देखते हैं जो कि आवास्का से काफी ज्यादा पिट रहे थे। मेगुमी आवास्का से कहता है गोजो यहाँ पर है, तुम भाग जाओ। आवास्का उससे कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे पता है कि गोजो सील हो चुका है। इसके बाद मेगुमी रेबिट एस्केप टेक्निक का यूज करता है और यूजी से कहता है मुझे इस बंदे की कर्स टेक्निक के बारे में पता चला है, चलो यहाँ से। यहाँ ऊपर इनो समझ जाता है कि इस ग्रैनी की टेक्निक शेप शिफ्टिंग है और वो सोचता है कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो सॉर्सरर किलर है। और हम देखते हैं कि रिकार्नेट तोजी इनो पर लगातार अपने मुक्कों से अटैक करता रहता है। यहाँ नीचे आवास्का सोचता है कि लगता है ये लोग मुझ पर कोई बड़ा अटैक करने वाले हैं। तभी अचानक से सारे रैबिट गायब हो जाते हैं और आवास्का देखता है कि यूजी और मेगुमी दोनों गायब हो चुके हैं। तभी मेगुमी उसके ऊपर मैक्स एलिफेंट से अटैक करता है और यूजी उसे काफी ज्यादा पीटने लगता है। इन सब से मेगुमी समझ जाता
बताता है कि इसकी कस्ट टेक्निक इनवर्स है। अब मेगुमी यूजी को समझाता है कि अब हम जैसे ही उस पे कोई बड़ा अटैक करते हैं वो उसके लिए छोटा अटैक बन जाता है, और हम जैसे ही कोई छोटा अटैक करते हैं वो उसके लिए किलर अटैक बन जाता है। मेगुमी आगे कहता है कि हम दोनों को अब एक पावरफुल अटैक और एक वीक अटैक साथ में करना होगा, ताकि उसे समझ में ना आए कि हमें उसकी कस्ट टेक्निक के बारे में पता है। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं, वो दोनों एक पावरफुल अटैक और एक वीक अटैक साथ में करते हैं, जिससे अवास्का को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों अवास्का को बहुत पीटते हैं और पीट के हरा देते हैं। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।